दोस्तों एक बादशाह था। बादशाह बड़ा मुनसिफ और आदल पसंद था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। उसे बेटियों से सख्त नफरत थी। अल्लाह की कुदरत, उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाज नखरे और लाड प्यार से बादशाह अपने बेटे को पाल रहा था। चंद साल के बाद मलका फिर से उम्मीद से हुई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे मार डालना। दोस्तों बादशाह चला गया। चंद हफ्ते के बाद मलिका के यहाँ लड़की की विलादत हुई। दोस्तों औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि ऐ अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। विलादत के वक्त सिर्फ एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा कर दिया। उसने मलिका से कहा, ऐ मलिका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने से ले जाऊंगी और मैं यहाँ से इसे अपने घर ले जाकर पालूंगी। आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह बेचती रहना। आपकी बच्ची खुशहाल और हमेशा आसूदा रहेगी, वरना मुझ गरीब को जो नसीब होगा मैं उसी में इस बच्ची को पालने की कोशिश करूंगी। दोस्तों मलिका ने कुछ सोना चांदी और जेवरात वगैरह उस दाई को थमा दिए और बच्ची को उसके हवाले कर दिया। और महल में ये बात फैला दी गई कि दाई ने ले जाकर बच्ची को मार डाला है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नखरे से उसकी परवरिश शुरू कर दी। दोस्तों जब काफी दिनों के बाद बादशाह सफर से वापस लौटा तो उसे भी यही अहवाल सुनाया गया। बादशाह ये सुनकर खुश हो गया। इधर दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा कर वो शहजादी को लाती और अपनी बेटी को देखकर मलका की ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी और कुछ खर्च वगैरह दे दिया करती थी, क्योंकि शहजादी की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से हो रही थी। शहजादी का कद खूब निकला था। वो बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी वो शहजादियों की तरह ही दिखती थी। दोस्तों एक दिन का वाकया है कि बादशाह की सवारी शहर के बाजार से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई उसी रास्ते से जा रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी तो अपने वजीर से पूछने लगा, ये कौन है? तो वजीर बोला, बादशाह सलामत, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। मुझे ये लड़की बड़ी पसंद आई है। कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। दोस्तों दूसरे दिन वजीर दाई के घर बादशाह के लिए रिश्ता मांगने चला गया। ये सुनकर दाई के ओसान खता हो गए कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा, मैं गरीब औरत हूं और मेरी नवासी बादशाह के लायक बिल्कुल नहीं है, और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। दोस्तों वजीर ने दाई की बहुत मिन्नत समाजत की, लालच दिया, दौंस धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर खूब सजा दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। दोस्तों दाई को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। उन्होंने उसे खूब पीटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों की मार थी, वो इतनी भी बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आप ही की बेटी है। मैंने इसे हलाक करने की बजाय अपने घर ले जाकर इसकी परवरिश की थी। दोस्तों जब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था और खुदा ने उसे गुनाहे अजीम से बचा लिया था, तो वो और भी गुस्से में आ गया और अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे, उसकी आंखें निकाल कर और उसका खून मुझे ला कर दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि अब की बार शहजादी मर चुकी है। दोस्तों शहजादे को किसी सूरत भी ये बात गवारा नहीं थी कि वो अपनी बहन को कत्ल कर डाले, क्योंकि उसे पता चल चुका था, इसलिए उसने उसे कत्ल नहीं किया। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया
तो बादशाह उन दोनों को मरवा देगा। मजबूर होकर वो शहजादा अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों बहन भाई जंगल पहुँचे तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहने लगा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, तुम्हारी किस्मत तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। दोस्तों, दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया और उसका खून निकाला और आंखें निकालकर बादशाह को दिखा दी। जब बादशाह को तसल्ली हो गई तो मलिका ने अपने बेटे को बुलाकर अपनी बेटी के मुतल्लक पूछा तो शहजादे ने माँ को सारा वाकया सच सच बता दिया। तो मलिका ने आसमान की तरफ मुंह करके ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, तुम मेरी बेटी की हिफाजत करना, इसे अपने अमान में रखना और इसे किसी अच्छी जगह पार लगा दे। दोस्तों, शहजादी जंगल में रहने लगी। भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर वो अपना वक्त गुजार रही थी। इस दौरान बड़ा लंबा अरसा गुजर गया। किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ उसी जंगल से गुजर रहा था। शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई। इत्फाकन बादशाह भी उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। दरख्त घना और सायादार था। उसने एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लेट गया। क्योंकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, तो उसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी कपड़े पर पड़ी। तो वो उछल कर बैठ गया और ऊंची आवाज में कहा, तुम जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दोस्तों, इस पर शहजादी बोली, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ। और वो किसी न किसी तरीके से दरख्त से नीचे उतर गई। जब बादशाह ने हसीनो जमील शहजादी को देखा तो पूरे दिलो जान से वो इस पर फिदा हो गया। वो शहजादी से कहने लगा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आँखें। शहजादी ने तो हामी भर ली। वो भी एक ऐसा इंसान चाहती थी जो इसे इज्जत दे और उसकी हिफाजत करे। बादशाह शहजादी को लेकर खुशी खुशी अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर पहुंचा और उसे कहा, ऐसी समझो कि तुम्हारी ही बेटी है। मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी करके अपनी अमानत यहाँ से महल में ले जाऊंगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर, जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइएगा। दोस्तों, जल्द ही बादशाह ने शहजादी से शादी कर ली और उसे ब्याह कर अपने महल ले गया। चंद साल के बाद बादशाह के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। अब जब अल्लाह ने हम दोनों को औलादे नूरीना से नवाज दिया है, तो मुझे बताओ, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो और तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है। दोस्तों, शहजादी ने किसी तरह से बादशाह को टाल दिया। ऐसे ही साल गुजरते गए। बादशाह के यहाँ दूसरा और फिर तीसरे बेटे की विलादत हुई। इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को सारी हकीकत बता दी। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहने लगा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हारे माँ बाप के घर लेकर जाऊंगा। बादशाह ने पूरे जाहो जलाल से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन कुछ सल्तनत के जरूरी कामों की वजह से वो अपने मुल्क में रुक गया। अपने वजीर और काजी को शहजादी के साथ रवाना कर दिया और कहा, मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से आकर मिलूंगा। सब रवाना हो गए। शाम होते ही उन्होंने पहली मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। साथ ही में उन्होंने शहजादी का खैमा लगाया। तब शहजादी ने देखा कि वजीर का खैमा भी उसके खैमे के बिल्कुल करीब है। तो शहजादी ने वजीर को बुलाकर पूछा, वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, तुम अपना खैमा यहाँ से दूर लगाओ। तो वजीर ने कहा, मलिका बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है।
अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो बादशाह को क्या जवाब देंगे? वजीर नहीं माना। खेमे लग गए, रात हो गई, सब थके हुए थे तो सारे लोग सो गए। दोस्तों, वजीर के दिल में खोट था तो वो शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहजादी ये देखकर बहुत घबरा गई। शहजादी ने उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। जब शहजादी ने देखा कि वजीर किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को वजीर के सामने कर दिया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, इस तरह मत करो। लेकिन बदकिरदार वजीर आगे बढ़ा और तलवार निकाल कर एक ही वार से बच्चे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने वजीर से कहा, मैं एक नेक और पाकबाज औरत हूँ, इस वक्त भी मैं वजू से हूँ, मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ कर आती हूँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर लेना। दोस्तों, वजीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी भागती हुई वहाँ से दूर एक झाड़ी में जाकर छुप गई। वजीर कुछ देर के बाद उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन वो नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी तब वो शहजादी के खेमे में दाखिल हुआ और सुबह शहजादी जब अपने खेमे में आई तो अपने बेटे की लाश को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक वो दूसरी मंजिल पर जा पहुँचे। खादमों ने शहजादी का खेमा लगाया और वजीर का खेमा आज दूर लगा दिया, लेकिन आज वकील का खेमा करीब लगा हुआ था। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा, तुम अपना खेमा यहाँ से हटा दो, ये अच्छी बात नहीं है। तो वकील बोला, मलका बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा रवाना किया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहजादी चुप हो गई, मगर वो पहले ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए पूरी रात वो होशो हवास में थी। आधी रात को उसने कदमों की आहट सुनी। जब उसने देखा कि ये वकील है तो उसने उसे ललकार कर कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। शहजादी ने दूसरे बेटे को उसके सामने किया, लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने फिर वही किया कि मुझे वजू तोड़ने दो, फिर जो मर्जी कर लेना। ये कहती हुई शहजादी खेमे से दूर निकल गई। आज भी शहजादी कहीं जाकर छुप गई। वकील ने बहुत ढूंढा, लेकिन शहजादी नहीं मिली। वकील ने जल्दी जल्दी से वापस आकर बच्चे की लाश को दफना दिया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह हुई, शहजादी अपने खेमे में दाखिल हुई तो उसे अपने दूसरे बेटे की लाश भी नहीं मिली। वो समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसके बेटे की लाश को ठिकाने लगा दिया है, तो बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर रवाना हो गया। अब शहजादी और उसका तीसरा छोटा बेटा ही बचे थे। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खेमे दूर लगाए थे। वो शर्मिंदा शहजादी के सामने नहीं आना चाहते थे। वो हैरान भी थे और बड़े परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो वो उसे क्या जवाब देंगे। दोस्तों, तीसरी मंजिल पर जब शहजादी का खेमा लगाया गया तो देखा कि काजी ने अपना खेमा उसके साथ लगा लिया है। शहजादी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन काजी भी नहीं माना। जब आधी रात गुजरी तो काजी भी शहजादी के खेमे में दाखिल हुआ। शहजादी ने जब देखा कि इसकी नीयत भी खराब है और ये नहीं टलने वाला, तो उसने ये ख्याल किया कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए। इसने अपने सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया। काजी बदबख्त को उस पर रहम नहीं आया और उसने उस मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा, मैं वजू से हूँ, मुझे मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ दूं। काजी ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से बाहर भाग गई और आगे देखा तो एक बहुत बड़ा दरिया था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो सोच रही थी, अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं, तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद को दरिया में फेंक दूं। उसने ये कहकर दरिया में छलांग लगा दी। दरिया उसको बहाकर कहीं दूर ही ले गया। दोस्तों, दरिया की दूसरी तरफ 6 फकीर थे जो कि सब भाई थे और वो दरिया पर कपड़े धो रहे थे। जब उन्होंने दरिया में बहती हुई औरत को देखा तो उन्होंने औरत को बाहर निकाल लिया। अब शहजादी को पैरों तले जमीन निकल गई। हर एक यही कह रहा था, ये मेरी है, ये मेरी है। आखिर में उनके दरमियान ये फैसला हुआ कि इसे अपने बाप के पास ले जाएं और वो जिसका कहेगा ये औरत उसी की होगी। दोस्तों, वो शहजादी को लेकर अपने बाप के पास चले गए। उनका बाप एक अक्लमंद आदमी था। बाप देखते ही समझ गया था कि ये किसी बादशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा
اس کے لائق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، میرے بیٹو تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بھی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو، تم 6 ہو اور یہ 7ویں ہے۔ جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے تھے۔ اس نے پوچھا، میری بیوی اور بچے کہاں ہیں؟ تو تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور وہ تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہنے لگا کہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ پہلے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں کہ اسے بیٹیوں سے اتنی نفرت آخر کیوں ہے، کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی اپنی بیٹی ہی ڈائن بن گئی تھی اور اپنے ہی بچوں کو کھا گئی تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی اور اسے پتا چلا کہ وہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصے سننے کا بڑا شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا، جا کر بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں۔ فقیروں نے جب بادشاہ کے سامنے یہ درخواست کی تو بادشاہ نے اجازت دے دی اور کہنے لگا، اگر مجھے اس کے قصے پسند آئے تو اسے ملازمت پر رکھ لیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نکاح میں تھی اور درمیان میں بھی اس نے بادشاہ کو ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بڑا پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سارا انعام و اکرام دیا۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی اور بادشاہ انہیں انعام و اکرام دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی تھی۔ فقیروں کی تو مزے ہو گئے تھے۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا، آج تو اس کا شوہر، بادشاہ، وزیر، وکیل اور قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے سوچا، ان کو مزیدار قصہ سناتی ہوں۔ شہزادی قصہ سنانے لگی، بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص قصہ سنانے والی ہوں۔ شہزادی نے قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ اس لڑکی پر ایک دن بادشاہ کی نظر پڑی، تب وہ لڑکی جوان ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے اسے منع کر دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا، داستان کو بند مت کرنا اور سناتی رہو۔ پھر شہزادی کہنے لگی، کسی طرح بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا، اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دو۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب اسے اپنے ظلم و ستم پر پشیمانی ہوئی تو رو پڑا۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا، یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ کہانی جاری رکھو۔ پھر شہزادی نے داستان جاری رکھی اور بتایا کہ ایک دن ایک بادشاہ گزر رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ملک لے جا کر اس سے شادی رچا لی۔ شہزادی کا شوہر بڑے شوق سے یہ قصہ سن رہا تھا۔ وہ بھی چونک پڑا کہ یہ تو میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی جانب پھینک دیے اور کہا کہ مجھے قصے کو پورا سننا ہے۔ تو شہزادی نے وہ ہیرے پکڑ کر اپنے فقیر بھائیوں کی طرف پھینک دیے۔ شہزادی نے کہانی جاری رکھی، اس بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس کے ہاں 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہ تو ہمارا ہی قصہ ہے۔ تب انہوں نے بھی کچھ ہیرے اور جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے منانے لگا۔ وہ کسی طرح اپنی عزت بچا کر نکلی۔ وزیر بہانہ بنانے لگا کہ مجھے واش روم آیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، خاموشی سے بیٹھو۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل نے بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو برائی کی طرف آمادہ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پاک دامن لڑکی نے
यहाँ से भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील की बारी आई। बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाली। बस कर, चुप करके बैठ और कहानी सुन। तो शहजादी बोली। तीसरी मंजिल पर काजी भी गलत नीयत के साथ उस शहजादी के पास आया और उसे बदी पर उकसाने लगा। जब शहजादी ने मना किया तो उसने तीसरे बेटे का सर कलम कर दिया। लड़की ने गुस्से में आकर दरिया में छलांग लगा दी। ये सुनकर काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी चुप करा दिया। दरिया लड़की को बहाकर दूर ले गया, जहाँ से इन 6 फकीरों ने उसे देखा और उसे दरिया से निकाल लिया और इन फकीरों ने इसे अपनी बहन बना लिया। दोस्तों, ये सुनकर फकीरों की हिचकी बन गई और फकीर भी रोने लगे। हो ना हो, ये हमारी बहन का ही किस्सा है। फकीर उस लड़की को लेकर अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद बाप ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाद बादशाह की आंखों से जल जल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाह ने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चल गया कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है और उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बड़ा शौक था। उसने अपने फकीर भाइयों के जरिए बादशाह को ये पैगाम भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो उसे आके दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया और वह चीख मार कर उठ खड़ा हुआ। शहजादी ने भी अपने चेहरे से निकाब हटा दिया तो उसके शौहर बादशाह ने अपनी बीवी को पहचान लिया। बाप बेटी और शौहर बीवी को पाकर बड़ा खुश हुआ। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़कर उनसे कहा, बोल इसे कैसी सजा दी जाए। दोस्तों, शहजादी के हुक्म से बादशाह ने वजीर, वकील और काजी के सर तन से जुदा कर दिए और उन्हें कत्ल कर डाला और उन बदजातों को अपने किए की सजा मिल गई। शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका शौहर बादशाह अपनी बीवी को पाकर बड़े खुश हुए और वो हंसी खुशी रहने लगे।